जय श्री राम। आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव होता है विजयदशमी का उत्सव। और इस दिन माँ कात्यायनी दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर नाम के दैत्य का वध किया था। तब से इस दिन विजय उत्सव मनाया जाने लगा। इस कारण इसे विजयदशमी भी कहते हैं। विजय माता का ही एक नाम है और यह पर्व प्रभु श्री राम के काल में भी मनाया जाता था और भगवान श्री कृष्ण के काल में भी। माता द्वारा महिषासुर का वध करने के बाद से ही असत्य पर सत्य की जीत का विजय दशमी का त्योहार मनाया जाने लगा। श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने ऋषिमुख पर्वत पर अश्वनी प्रतिपदा से नवमी तक आदि शक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हुए थे। यह भी माना जाता है कि रावण वध के कारण ही दशहरे का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने दशमी तिथि को ही रावण का वध किया था। श्री राम ने रावण का वध करने से पहले नीलकंठ पक्षी को देखा था और नीलकंठ पक्षी को शिवजी का रूप माना जाता है। इसलिए दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ही शुभ होता है। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था और वे वनवास के लिए प्रस्थान कर गए थे। इसी दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर शमी के वृक्ष में रखे हुए अपने शस्त्र पुनः अपने हाथों में लिए और विराट की गोई चुराने वाले कौरव सेना पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। इस दिन पांडवों ने कौरवों पर भी विजय प्राप्त की थी। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव की पत्नी देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ की अग्नि में समा गई थी। माना जाता है कि दशहरे के दिन ही कुबेर देव ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि एक ब्राह्मण ने एक राजा से दक्षिणा में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मांग ली थी। तो चिंतित राजा ने एक दिन का समय मांगा। राजा को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि तुम शमी के पत्ते लेकर आओ, मैं उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। यह सपना देखने के बाद राजा की नींद खुल गई और उसने उठकर शमी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को साथ लिया और फिर सुबह तक शमी के बहुत सारे पत्ते एकत्रित कर लिए। तभी दिव्य चमत्कार हुआ और सारे के सारे शमी के पत्ते सोने में बदल गए। तभी से इस दिन शमी के पेड़ की पूजा का प्रचलन भी आरंभ हो गया। विजयदशमी के दिन मुख्य रूप से रावण के पुतले का दहन किया जाता है। आखिरकार रावण में ऐसा क्या था जो हर साल उसका पुतला दहन करके दशहरा मनाया जाता है। रावण का जीवन रहस्यों से भरा हुआ था। एक तरफ तो उसके परम शिव भक्त होने की बात कही जाती है और उसे प्रचंड विद्वान ब्राह्मण माना जाता है। दूसरी तरफ हर साल दशहरे पर उसका पुतला भी फूका जाता है। आखिर रावण का चरित्र एक विद्वान ब्राह्मण होने के बाद भी इतना दूषित कैसे हो गया कि लोग उसे घृणा भरी नजरों से देखते हैं और हर साल उसका पुतला जलाकर दशहरे का त्योहार मनाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर आप इस कथा को भी सुनेंगे। इससे पहले सुनिए भगवान श्री राम और एक बुढ़िया की कहानी। जब भगवान श्री राम ने एक बुढ़िया पर कृपा की तब कैसे उनका जीवन बदल गया, यह आज की सुंदर कहानी के माध्यम से आप जानेंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज की इन कथाओं को आप पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी वनवास को जा रहे थे। उस समय भगवान श्री राम ने थोड़ी देर विश्राम करने का निश्चय किया। तब जहाँ पर भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता जी उस बुढ़िया के घर गए। उस समय बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवा कर भोजन कराने के लिए भगवान श्री राम कहने लगे कि माता, मेरा हंस भी तो बहुत भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, बाद में मैं भोजन करूंगा। यह सुनकर बुढ़िया तो बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया अपने घर आए हुए मेहमान का निरादर नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वह दौड़ती दौड़ती अपने नगर में राजा के पास गई और उससे
उधार में मोती लेने को कहा। बुढ़िया की हैसियत नहीं थी कि राजा को मोती लौटा सके, लेकिन फिर भी बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दिए। बुढ़िया बड़ी खुश हो गई और दौड़ते हुए वह घर पहुंची और उस मोती को लाकर उसने भगवान श्री राम के हंस को खिला दिए। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक मोती का पेड़ लगा दिया। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया तो इन मोतियों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और जब उधर पेड़ से मोती गिरते तो उसकी पड़ोसन आकर उन्हें उठाकर ले जाया करती। एक दिन की बात है, बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी। तभी पेड़ से मोती गिरा। बुढ़िया ने तुरंत वह मोती उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए? तब बुढ़िया ने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा दिया। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगे हुए मोती के पेड़ में मोती के बजाय अब कांटे लगने लगे। एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई। वह चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। यह देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। भगवान श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब जब मोती पेड़ से गिरते तो बुढ़िया उन्हें उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट दिया करती थी। तो प्रिय श्रोताओं, इस तरह से भगवान श्री राम ने उस बुढ़िया पर कृपा की। इस कहानी को सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर हे प्रभु आप वैसी ही कृपा रखना जैसी आपने उस बुढ़िया पर की थी। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। श्री वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि रावण पुलतिस मुनि के पुत्र महर्षि विश्वा और राक्षसी केकसी का पुत्र था। रावण के जन्म की कहानी प्रारंभ होती है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीकर जब देवतागण राक्षस से अधिक शक्तिशाली हो गए और हर युद्ध में उन्हें पराजित करने लगे, तो राक्षसों को चिंता होने लगी कि इस तरह तो उनके समूचे कुल का नाश हो जाएगा, तो राक्षसों के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तब सर्वसम्मति से राक्षसों के बीच में इस बात पर सहमति बनी कि राक्षसों की पुत्री ऐसे शक्तिशाली पुरुष को जन्म दे जो ब्राह्मण भी हो और राक्षसों के कहने पर देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें हरा भी सके। मन में यही विचार लिए राक्षस राज सोमाली अपने पुत्री केकसी के पास पहुंचा और उससे कहा, पुत्री अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और मेरे भय के कारण कोई सुयोग्य तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम राक्षस वंश के कल्याण के लिए महापराक्रमी ऋषि विश्वा से विवाह करो तथा एक तेजस्वी और पराक्रमी बालक को जन्म दो। फिर क्या था, केकसी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। अपने पिता से आज्ञा लेकर वह ऋषि विश्वा से मिलने के लिए पाताल लोक से पृथ्वीलोक को निकल पड़ी। पृथ्वीलोक पर पहुंचते पहुंचते केकसी को काफी समय लग गया और इसी कारण वह शाम को जब दोनों वक्त मिले ऋषि विश्वा के आश्रम में पहुंची। यहाँ आकर केकसी ने ऋषि विश्वा को चरण स्पर्श किया और फिर अपने मन की इच्छा उन्हें बताई। केकसी की बातों को सुनकर ऋषि विश्वा उनसे विवाह करने को तैयार हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने केकसी से यह बात भी कही कि तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, इसलिए मेरे पुत्र क्रूर और बुरे कर्म करने वाले होंगे और उनकी शकल भी राक्षसों जैसी होगी, लेकिन मेरा तीसरा पुत्र मेरी तरह धर्मात्मा होगा। और फिर इस तरह ऋषि विश्वा और केकसी ने रावण, कुंभकर्ण तथा पुत्री सुपर्णखा को जन्म दिया। सबसे आखिर में और तीसरे पुत्र के रूप में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसे शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता और महान योद्धा भी माना जाता था, लेकिन वह अत्यधिक अहंकारी और दुराचारी हो गया था। उसकी बहन सुपर्णखा का
अपमान श्री राम और लक्ष्मण जी ने किया था, जिसके बाद बदला लेने के उद्देश्य से रावण ने छलपूर्वक भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया और उन्हें वह लंका में ले आया। सीता जी को रावण ने अपने महल के बगीचे अर्थात अशोक वाटिका में रखा, जहां वह उन्हें बार बार अपनी पत्नी बनने के लिए कहता था, लेकिन सीता जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और केवल श्री राम की प्रतीक्षा की। उधर जब श्री राम जी को सीता के अपहरण का पता चला तो वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें हनुमान जी और सुग्रीव जैसे मित्र मिले, जिनकी सहायता से श्री राम ने वानर सेना का निर्माण किया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और फिर श्री राम और उनकी वानर सेना समुद्र पार करके लंका की ओर बढ़ी। समुद्र पर राम सेतु का निर्माण कर श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना लंका पहुंची, जहां रावण से युद्ध आरंभ हुआ। लंका पहुंचने के बाद भगवान राम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में रावण की ओर से उसके शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाद और लंका के अन्य योद्धा लड़े, जबकि श्री राम की ओर से हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद और वानर सेना थी। युद्ध में श्री राम के भाई लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए, उन्हें बचा लिया गया। कुंभकर्ण, जो एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, उसे रावण ने जगाकर युद्ध में भेजा। वह अपनी विशालकाय काया से युद्ध के मैदान में आतंक मचाने लगा, लेकिन आखिरकार वह भी श्री राम के हाथों मारा गया। इसके बाद रावण का पुत्र मेघनाद, जो अत्यंत मायावी था और देवताओं को भी हराने का सामर्थ्य रखता था, वह युद्ध में उतरा। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों से लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन लक्ष्मण अंत में उसकी छलपूर्वक चालों को विफल कर उसे मार गिराते हैं। जब रावण के सभी योद्धा मारे गए तब वह स्वयं युद्ध के लिए मैदान में उतरा। रावण के पास अद्वितीय शक्तियां थी, उसके 10 सिर और 20 भुजाएं उसे अजय बनाते थे। श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। रावण बार बार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता, लेकिन भगवान राम उसके हर प्रहार को विफल कर देते। रावण के पास अमृतत्व का वरदान था, जिसके कारण उसे मार पाना आसान नहीं था। तब रावण का छोटा भाई विभीषण, जो धर्म के मार्ग पर चलते थे, उन्होंने प्रभु श्री राम की सहायता की। विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण को केवल उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड को नष्ट करके ही मारा जा सकता है। यह सुनकर भगवान श्री राम ने अपनी अमोघ शक्ति ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और रावण की नाभि पर प्रहार किया, जिससे उसका अमृतत्व कुंड नष्ट हो गया और इस कारण रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। रावण के मरते ही युद्ध समाप्त हो गया और जिससे यह संदेश दिया कि बुराई पर जीत के बाद भी पराजित का सम्मान करना चाहिए। जिसके बाद श्री राम ने सीता जी को बंधन मुक्त कराया और फिर विभीषण को लंका का राजा बनाया। रावण का अंत बुराई, अधर्म, अहंकार और अत्याचार के नाश का प्रतीक बन गया और रावण का दहन हमें यह सिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली, ज्ञानी या विद्वान हो, अगर वह अपने अहंकार और अधर्म के कारण गलत मार्ग पर चलता है तो अंत में उसका पतन निश्चित है। श्री राम ने रावण का वध करके यह संदेश दिया कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। यह कहानी हमें जीवन में नैतिकता, धर्म और कर्तव्य पालन की शिक्षा देती है। रावण का वध बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गया। इसी कारण से हर वर्ष दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन कर इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाने लगा। यही थी रावण वध की कथा। जय श्री राम। आप सभी श्रोताओं को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।